नमस्ते बच्चों। तो आपने पहले वाले वीडियो में देखा कि किस प्रकार बबलू को प्यास लगती है और वह एक घूंट में क्या करता है, आधी गिलास पानी पूरा पी जाता है और किस प्रकार फिर वो खाने लगता है और उसी दौरान उसकी प्यास और बढ़ जाती है और लेकिन उसको और पानी चाहिए होता है, लेकिन जग में पानी नहीं होता है। फिर शीला मौसी किस प्रकार उसे बताती है कि मेरे यहाँ पे जो ब्लॉक है वहाँ पे पानी की टंकी क्या हो रही है, साफ़ हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। फिर वो बताने लगी कि किस प्रकार उनके ब्लॉक में पानी की समस्या है क्योंकि वहाँ पे टंकी साफ़ हो रही है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होते ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ। फिर उन्होंने उनको बोला अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। फिर शीला मौसी ने बोला कि ठीक है, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कहीं ना कहीं तो पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। ऐसे शीला मौसी ने बबलू को बताया कि हम आसपास देखते हैं पानी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, लेकिन बबलू को कोई भी राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला क्या हो रहा था, सूख रहा था। खाने का एक कौर भी गले के नीचे नहीं उतर रहा था और किस तरह से बबलू को वहाँ पे प्यास के कारण उसका क्या हो रहा था, गला सूख रहा था और जिसके वजह से खाने का उसका एक कौर भी मतलब एक निवाला भी उसके गले के नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। क्या होने लगा, प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था और इसी तरह बबलू को प्यास तो लगी थी, लेकिन वो क्या कर रहा था, छटपटा रहा था प्यास के कारण। और आज पहली बार उसको प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। वो पानी तो उसको चाहिए, लेकिन पानी उसे नहीं मिल रहा था। जैसे आज पानी का तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब बबलू को प्यास तो लगी थी, लेकिन उसको ऐसा पहली बार अनुभव हुआ कि उसे पानी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उसे प्यास तो लगी है। लेकिन शीला मौसी ने देखा कि आस पड़ोस में दिखते हैं पानी मिलता है, लेकिन बबलू को विश्वास नहीं था और उसे जिस तरह से अनुभव हुआ कि उसे ऐसा लगा कि आज तो उसे पानी नहीं मिलने वाला था। जैसे आज पानी का तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। बबलू किस प्रकार पानी को बर्बाद करता रहा, किस तरह से वह शावर और नल की टोटी खुली रखकर किस तरह पानी को बर्बाद करता, किस तरह मंजन करते समय वह बेसिन के नल की टोटी किस प्रकार खुला रखता था और वो जिस तरह से पानी बर्बाद करता था। आज पानी को बबलू से क्या करना था, अपनी बर्बादी का जी भर बदला लेना था। अब तो बबलू क्या तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। अब बबलू को तो प्यास लगी थी, लेकिन उसके साथ और भी बच्चों का क्या होने लगा था, धैर्य जवाब देने लगा था। अब सारे बच्चों को क्या होने लगा था, जोर से उनको प्यास लग रही थी। तभी एक चमत्कार हो गया। तभी क्या हो गया, एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे और उसी दौरान जब बच्चों का धैर्य जवाब दे चुका था, सारे बच्चों को प्यास लगी थी लेकिन पानी नहीं था वहाँ पर, तो किस तरह वहाँ पर एक चमत्कार हो गया। अचानक क्या आ गई, बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा, सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। और उसी दौरान किस तरह से चमत्कार होता है और अचानक क्या होता है, बिजली आ जाती है और कूलर पंखे चलने लगते हैं और फिर किस प्रकार बिजली की रोशनी से कमरा जो जगमगा उठने लगता है। सभी बच्चे क्या होते हैं, खुशी से चिल्ला उठते हैं। मगर बिजली आने पर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। बिजली अब उनको प्यास तो लगी थी, लेकिन उसी दौरान चमत्कार हुआ और किस तरह से बिजली आ गई और किस तरह से कमरे में चारों तरफ वहाँ पर रोशनी आ गई। लेकिन बिजली तो आ गई, लेकिन उनको प्यास जो लगी थी वो उनका प्यास तो नहीं बुझा। मगर बिजली आने पर तो उनका प्यास नहीं बुझा। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो गया। अंकल को क्या होने लगा, अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी कि कूलर में पानी भरा हुआ है। और फिर उसी दौरान अंकल को याद आ गया कि अरे बच्चों,
मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी तो भरा हुआ है। फिर उसे याद आता है कि कूलर में किस तरह पानी वहाँ पर रखा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया और उसी दौरान वहाँ पर क्या हो गया, दृश्य एकदम बदल गया। वहाँ पे सारा वहाँ पे क्या हो गया, चेंज हो गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा और किस तरह से कमरे में वहाँ पर बिजली नहीं थी, कूलर नहीं चल रहे थे, पंखे नहीं चल रहे थे। उसी दौरान वहाँ का दृश्य बदल गया और किस तरह वहाँ पर ठंडी हवा भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटा के भोजन का स्वाद लेने लगे और किस प्रकार वहाँ पर ठंडे पानी के साथ वह खाने लगे और ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का क्या करने लगे, स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। बबलू की क्या हो गई, बाँछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए और उसी दौरान जब जन्मदिन पूजा का हो जाता है तो उसी दौरान वहाँ पर क्या हो जाता है, वो एक दूसरे को, शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। अब जन्मदिन हो गया, उसी दौरान वो अपने घर जाने लगे, लेकिन शीला मौसी और बबलू की माँ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे का रहस्य बबलू नहीं जान पाया कि अब रहस्य क्या था, आप आगे देखोगे। लेकिन जब उन दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए तो बबलू इसका रहस्य नहीं जान पाया। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से बबलू को पानी के जीवन में क्या उपयोगी है, यह समझ में आया जब उसे प्यास लगती है और वहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं होता, वहाँ पे बिजली नहीं होती और किस तरह से गर्मी में वो तप रहा था, किस तरह से उसको परेशान, मतलब उसको पसीने आ रहे थे, किस तरह से उसे ज़ोर ज़ोर से प्यास लग रही थी, उसका गला सूख रहा था, किस प्रकार से उसका निवाला, एक खाने का जो निवाला है गले के नीचे नहीं उतर रहा था। उसके जो माँ और पापा हैं उसे समझाना चाहते थे कि पानी हमारे जीवन में क्या उपयोगी है, बिजली हमारे लिए क्या उपयोगी है, लेकिन समझाए कैसे, उसे कोई उपाय नहीं मिल रहा था। और वे किस दौरान से वहाँ पे शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन होता है और किस प्रकार सब जन्मदिन में आते हैं और किस प्रकार से जन्मदिन तो है लेकिन वहाँ पे लाइट्स नहीं है, तो पंखे, लाइट्स, कूलर आदि सारी चीज़ें बंद थी। और फिर किस दौरान उसको प्यास लगती है और पानी वहाँ पर नहीं होता है, तब जाके वहाँ पे बबलू को पानी का समझ में आता कि पानी कितना उपयोगी है। और वो उसे ऐसा लगता था कि मैं तो पानी को बहुत बर्बाद करता था, आज क्या हो रहा है, पानी उससे उसका बदला ले रहा है। कि किस तरह से वह नहाते वक्त शावर और नल की टोटी खुला रख देता था और किस प्रकार वह मंजन करते वक्त नल की टोटी क्या करता था, खुला रख देता और आधे आधे घंटे तक वो क्या करता था, नहाता था। क्या करता था बच्चों, नहाता था वो। और किस प्रकार उसके माता पिता उससे बहुत परेशान होते थे हमेशा। आइए आगे देखते हैं। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा और उसी दौरान वो जो घर पहुँचे तो बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। डूबा दिखा पड़ा वो बबलू अपनी उसकी माँ को। बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो, जब उसकी माँ कहती थी तो माँ किसको कहती थी कि क्यों बबलू इस तरह तुम पानी बर्बाद कर रहे हो, तो माँ बबलू से कहती थी कि बेटा तुम क्यों ऐसा बर्बाद कर रहे हो, आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई, ऐसा कौन कहता है। शीला मौसी किससे कहती है, सभी मेहमानों से कहती है। बबलू की धमा चौकड़ी कहाँ मची हुई थी, बबलू की धमा चौकड़ी शावर के नीचे पड़ी हुई थी। कि किस तरह बबलू अपनी धमा चौकड़ी मस्ती क्या करता था, कहाँ करता था, शावर के नीचे, और किस तरह वह नल की टोटी क्या करता था, खुला छोड़ देता था। चलने से पहले शीला मौसी और माँ ने क्या किया, चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरों को देखकर मुस्कुराए। अब क्यों मुस्कुराए,
इससे बबलू को तो समझ में नहीं आया कि मुस्कुराने का क्या रहस्य था। वही हम आगे देख रहे हैं। आगे की जानकारी आगे वाले वीडियो में प्राप्त होगी। धन्यवाद।